बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस को हमने दो हिस्सों में तोड़ा। एक है इंटरेस्ट बेयरिंग, एक है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, कि अपने क्वालिफाइंग एसेट को हम दो तरीके से फाइनेंस कर सकते हैं, एक इंटरेस्ट बेयरिंग तरीके से और एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग की बात करूँ मैं तो उसमें तीन टाइप्स आ रही थी। इक्विटी से, कि लेट से ऑनर क्या करे, खुद पैसा लिया है या शेयर्स इशू कर दे। ऑपरेशनल कैश से, या इन्फ्लोज फ्रॉम कस्टमर। और सेकंड तरीका क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट बेयरिंग, जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़े। इसमें क्या था हमारे पास, स्पेसिफिक लोन था, नंबर सेकंड जनरल लोन था। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक लोन हम ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी। देन उसके बाद हम लोग जनरल लोन का हमने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट की सर्विस एक्वायर की थी। देन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नए तरीके से करते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुझे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट ऑन 1 जन 2018, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। 1 जन को हमने किया 30,000 रुपये, 1 अप्रैल को हम कर रहे हैं 60,000, 1 अगस्त को 90,000, 1 दिसंबर को 70,000। फॉलोइंग सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग डेट्स: फैसिलिटी, अमाउंट, अवेलेबिलिटी एंड रेट। तो स्पेसिफिक लोन जो है कितना मिल रहा है, हम कितना ले सकते हैं, 50,000 रुपये मिल रहा है हमें, लेकिन कब मिल रहा है सर, 1 अप्रैल को। कितने परसेंट पे सर, 15% पे। देन उसके बाद राइट इशू कर रहे हैं सर 50,000, और इसे कब कर रहे हैं हम लोग, ये 1 अगस्त को। मीन्स हम 1 अगस्त को क्या करते हैं, 50,000 रुपये क्वालिफाइंग एसेट पे लगा सकते हैं अगर ज़रूरत है हमें। देन सर जनरल लोन एप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर 20%, और जनरल लोन हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। कितने रेट पे सर, 20% पे। राइट शेयर बोले तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, मीन्स कंपनी आपको शेयर्स दे रही होगी और उसके बदले में आपसे क्या ले रही है, पैसे ले रही है। उसके बाद क्या लिखा है, इनकम रेट मिला है हमें 7%। एंड रिक्वायर्ड क्या है मुझे, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। मीन्स बाकी चीज़ें मैंने नहीं मांगी, सिर्फ मुझे बोल रहा है कि बोरिंग कॉस्ट बताओ कि इसमें कितने से कैपिटलाइज करूँ। तो सर यहाँ मुझे क्या बोला है कि जनरल लोन मुझे एप्लीकेबल कब है, थ्रू आउट द ईयर, मीन्स कभी भी मैं ले सकता हूँ। और सर मेरा काम स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जन को स्टार्ट हो रहा है। तो मीन्स मुझे सर लोन की ज़रूरत कब है, 1 जन को है। और सर मेरा स्पेसिफिक लोन कब ले रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल को। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें बनाते हैं जो कॉलम बनाते थे नॉर्मली: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या था, लेफ्ट ओवर। यहाँ हमारे पास क्या है, जनरल पे। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक लोन है कब आ रहा है, 1 अप्रैल को। मीन जनवरी को हमारे पास कोई भी लोन नहीं है, सिर्फ जनरल लोन के अलावा जो हमें जो फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमें 30,000 खर्चा करना है, तो 30,000 मेरे लिए क्या पे आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। मीन्स मैंने ओवरड्राफ्ट से कितना लिया, 30,000 रुपये। मीन्स मेरा बैंक कितने हो गया, माइनस में चला गया 30,000 से। उसके बाद सर 1 अप्रैल को मैंने विड्रॉ किए, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ मैं कितने का, 60,000 का। जिसमें सर मेरे स्पेसिफिक लोन क्या कर रहा है, मेरा अवेलेबल कितने का, 50,000 का। तो सर पहले मैं ऐसा काम करता हूँ, इस 50,000 को तोड़ता हूँ दो हिस्सों में, कि मेरे पास जो लोन है 30,000 का, उसमें से 30,000 तो क्या करेंगे, पे हो जाएंगे। फिर मेरे पास कितने बचे, 20,000 रुपये। तो 20,000 का लोन मेरे पास क्या अवेलेबल है, कब, 1 अप्रैल को। लेकिन 1 अप्रैल को क्या कर रहा हूँ मैं, 60,000 को और विड्रॉ कर रहा हूँ। तो 60 में से 20 तो यहाँ से चलेगा, बाकी कितने बचे आपके पास, सिर्फ 40,000 रुपये। तो 40,000 कहाँ जाएंगे आपके पास, 1 अप्रैल को ओल्ड लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 40,000 से। बाकी कितना रहा है मेरे पास, 30,000। दोबारा से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेट से देखो ना, मेरे पास कितने लाइबिलिटी, मुझ पर 30,000 लाइबिलिटी यहाँ पे, 30,000 यहाँ पे, 30,000 यहाँ पे। अभी तक मैं कुछ पे नहीं कर रहा, और मुझ पर लाइबिलिटी बढ़ कितने से रही है, 60,000 से बढ़ी है। अगर टोटल लाइबिलिटी देखूँ 30 और 60 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 90 हो जाएंगे। जब 90 की लाइबिलिटी हो रही है, लेकिन 90 की लाइबिलिटी हो तो रही है मेरे पास, मैं इसमें एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें 50,000 मुझे क्या मिल रहे हैं, स्पेसिफिक लोन से मैं एक्वायर कर रहा हूँ। तो अब देखो आप, जब इसका इंटरेस्ट रेट देखूँ तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है मेरे पास, 20%। अगर मैं इसका इंटरेस्ट रेट देखूँ कितना है, 15%। तो मैं कौन सा लोन रखूँगा अपने पे, और कौन सा मैं क्या कर दूंगा, पे ऑफ कर दूंगा। जहाँ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा वहाँ मैं पे ऑफ कर दूंगा। तो मैं 50,000 क्या कर रहा हूँ, इसमें से पे ऑफ कर रहा हूँ जनरल लोन के। तो कितने बचे मेरे पास, सिर्फ 40,000 बचे जनरल लोन के अंदर। तो मेरा ओवरड्राफ्ट कितने से आ गया, 40,000 से। 40,000 मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। फिर 40,000 सेम रहे। फिर नेक्स्ट विड्रॉ कब कर रहा हूँ मैं, 1 अगस्त को। तो मई में सेम रहे 40,000, 40,000। जुलाई में भी सेम 40,000। तो अगस्त में हमें क्या करना है, खर्चा करना है 90,000 का।
अब मुझ पे सर लोन है कितना, 40,000 का लोन है, और अपनी सर बैंक नेगेटिव कितने से हो रहा है, 40,000 से। अब सर अगर मैं लेट से और लोन लेता हूँ मैं कितने का, 90,000 का मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है मुझे, कितने हो जाएंगे मेरे पास टोटल, ये 130,000। तो 130 में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट शेयर कर रहा हूँ, मीन्स पैसा मेरे पास यहाँ से भी आ रहा है, तो 50,000 माइनस कर दूँ मैं, तो पहले मैं जनरल लोन का लाइबिलिटी है मुझ पर वो क्या कर दूँ, पे ऑफ कर दूँ, कितने बच रहे हैं मेरे पास टोटल, 80,000। तो मेरे पास अगस्त में लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी मुझ पे, 80,000 की। मीन्स मैंने 40 क्या कर दिए, 50 में से पहले 40 पे किए, बाकी कितने बचे, 10,000 मुझे बचे कि मेरे पास पैसे पड़े हैं 10,000 पे, लेकिन 10,000 पड़े थे, लेकिन फौरन मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया 90,000 का। तो 90,000 जब मैंने माइनस करा इसमें से, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, मुझ पर और मजीद लाइबिलिटी कितनी आ गई, 80,000 पे, तो 80,000 मैंने यहाँ शो कर दिए। देन उसके बाद सितंबर में सेम 80,000। अब पैसा मेरे पास कहीं से भी नहीं आ रहा, और अब खर्चा कब कर रहा हूँ मैं, 1 दिसंबर में, तो मीन्स अक्टूबर में सेम रहेगा मेरे पास, नवंबर में सेम लाइबिलिटी, दिसंबर में 80 प्लस 70 कितना हो गया, 150। इससे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारे एक ही रिक्वायरमेंट है हमारे पास, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो स्पेसिफिक लोन की बात करूँ मैं, स्पेसिफिक लोन मैंने लिया कब है, मैंने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से मुझ पर क्या है, इसकी इंटरेस्ट देना मुझ पर फर्ज है, तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कोई काम बीच में सस्पेंड नहीं हुआ है, तो लोन कितना है, 50,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय 9/12, कितना आया मेरे पास, 5,625। देन से फिर हम लेस करते हैं हमेशा क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो वो मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो उसको डैश कर दिया मैंने, कितना है मेरे पास टोटल, 5,625। ये देखो ना इसमें कहाँ पे लेफ्ट ओवर में कुछ था ही नहीं बैंक के अंदर, ये सारा ओडी चल रहा है मेरे पास। देन उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम क्या चीज़, कौन सा इंटरेस्ट, जनरल लोन का इंटरेस्ट। सर ये मेरे पास रहे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, मीन्स 1 जैन से लेके 31 मार्च तक, तो कितने रहे मेरे पास, 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो कितना है मेरे पास ये अमाउंट, 1,500। उसके बाद सर अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने मेरे पास ये रहे, तो 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12, कितना है मेरे पास ये, 2,667। देन सर 80,000 में कितने महीने रहे सर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो 1 अगस्त टू 30 नवंबर, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12, कितना है सर, 5,333। देन ये दिसंबर में कितना हुआ सर, 1.5 लाख रुपए, तो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 2,500। तो इसको हम सम कर लें, यह है 12,000 रुपये, और इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं, 17,625, ये वो कॉस्ट है जो कैपिटलाइज की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सब 5 पे आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।